क्या आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% का भारी टैरिफ लगाया और फिर ख़त्म भी कर दिया। मेरा पूरा स्क्रिप्ट रेडी था जब ट्रंप ने टैरिफ्स को 3 मंथ्स के लिए पॉज कर दिया। जब टैरिफ्स रिज्यूम होंगे तो हमें 1.4 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे 5 लाख लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बुरा ही है या इसमें कोई बेहतरी का मौका भी छुपा है? आज हम जानेंगे कि ट्रंप के ये टैरिफ पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं और क्या हुकूमत के पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी है इसका मुकाबला करने के लिए। सबसे पहले हम टैरिफ का मतलब समझते हैं। जब हम किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हैं जैसे कपड़े, मोबाइल या मशीन, तो इसकी प्राइस पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। इस टैक्स को टैरिफ कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाएं लेकिन उस पर दुकान वाला एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दे सिर्फ इसलिए कि वो सामान बाहर से आया है। जब ये टैक्स ज़्यादा होता है तो सामान महंगा हो जाता है और लोग उसे खरीदना कम कर देते हैं। टैरिफ का असर सिर्फ एक चीज़ पर नहीं पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। 2 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि हर मुल्क के प्रोडक्ट्स पर कम से कम 10% टैरिफ लगेगा। मगर पाकिस्तान के लिए टैरिफ 29% था, EU 20%, इंडिया 27% और चाइना पे सबसे ज़्यादा 54% टैरिफ। फिर कुछ ही दिन के बाद चाइना के अलावा तमाम ममालिक के टैरिफ्स को 90 डेज़ के लिए पॉज कर दिया गया। लेकिन चाइना का टैरिफ 54% से 84%, फिर 125% तक बढ़ा दिया गया। चाइना ने भी जवाब में अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर एग्जैक्ट इक्वल 125% टैरिफ लगा दिया। साथ ही उन्होंने बोइंग प्लेन्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, एयरक्राफ्ट पार्ट्स लेना बंद कर दिए और सबसे बड़ा स्टेप, उन्होंने 7 रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट रोक दी। ये रेयर अर्थ मिनरल स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, हत्ता के मिसाइल्स में यूज़ होते हैं और चाइना अकेला पूरी दुनिया के 92% रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पे पहले से 8.6% टैक्स था। जब ट्रंप ने 29% टैरिफ ऐड किए और ये रिज्यूम हो गए, टोटल टैक्स 37.6% हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएंगी और लोग लेना कम कर देंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स 20 से 25% तक कम हो सकते हैं। पाकिस्तान हर साल अमेरिका को 5.3 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है, जिसमें से 4.2 बिलियन डॉलर सिर्फ कपड़े होते हैं। सोचिए अगर कपड़े ना बिकें तो फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। निशात मिल्स और इंटरलूप जैसी फैक्ट्रीज को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ सकती है और इसका मतलब है 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जॉब्स खतरे में हैं। शायद आपकी या आपके किसी जानने वाले की जॉब भी खतरे में हो सकती है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, राइस, लेदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स भी इस इम्पैक्ट का शिकार बनेंगे। ये सुनकर तो सब कुछ खराब ही लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मुश्किल में भी कोई बेहतरी छुपी हो सकती है? स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद का कहना है कि ऑयल की कीमत में कमी की वजह से कुछ नुकसान कम हो सकता है। जब फ्यूल सस्ता होता है तो चीज़ें बनाना और मंगवाना सस्ता पड़ता है। इस वजह से इकोनॉमी पर प्रेशर कम पड़ता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संभाल सकता है। अब सवाल यह है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और बातचीत करें। चाइना बेशक हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए हम अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। सिर्फ 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका को 18 करोड़ डॉलर की कॉटन बेची। अगर टैरिफ्स लगे रहे तो ये ट्रेड भी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान कुछ अमेरिकन सामान जैसे मशीनरी, स्क्रैप मेटल या पेट्रोल पर अपना टैक्स कम करे ताकि अमेरिका भी नेगोशिएशंस के मूड में आए। सबसे ज़रूरी बात, हमें नए मुल्क और मार्केट्स ढूंढनी होंगी जहां अपना सामान बेच सकें। सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड करना ठीक नहीं। यूरोप, चाइना, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे मुल्कों में नए बायर्स ढूंढने चाहिए। इसके अलावा IT, हलाल फूड और स्पोर्ट्स आइटम्स जैसे नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने चाहिए। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम करनी होगी और नए तरीके ढूंढने होंगे ताकि हम एफिशिएंट और मॉडर्न तरीके से काम कर सकें, जैसे चाइना करता है कॉस्ट कटिंग के लिए। ट्रंप के टैरिफ्स ने हमें एक अहम बात सिखाई है, हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ कुछ मुल्कों तक महदूद हैं और जब उनकी पॉलिसीज़ बदलती हैं तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती है। ये वक्त है स्ट्रेटजी बदलने का, क्योंकि टैरिफ्स अभी 90 डेज़ के लिए पॉज हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। अगर हम तैयारी करें तो इस मुश्किल से हम निकल भी सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अपनी शराइत पर ट्रेड कर सके? और आपके ख्याल में चाइना और अमेरिका के दरमियान ये ट्रेड वॉर कहाँ जाकर रुकेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।